अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एनसीपी के सदर से मुस्तफ़ी हो जाने शरद पवार का ऐलान। इक़्तिदार में आने पर बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने का वादा। कर्नाटक कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। खबरस्तान पर ताले के वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में दो गैंगस्टर्स के दरमियान तसादुम, एक की मौत। आदिलाबाद में मुख्तलिफ मकानात में सरक़े की वारदातों में मुलव्विस टोली बेनकाब। आदिलाबाद डीएसपी वी उमेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इक़्तिदार में आने पर बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने का वादा। कर्नाटक कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। कर्नाटक असम इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें फ़िरक़ावारियत तंजीम बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने और पीएफआई के साथ बजरंग दल के साथ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का वादा किया गया है। इसके अलावा इन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस हुकूमत में आने की सूरत में मुफ्त बरक़ी, मुफ्त ट्रांसपोर्ट और बेरोज़गारी को दूर करेंगे। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के अहम नुकात: बेरोज़गार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए माहाना 3000 रुपये का बेरोज़गार अलाउंस, यूनिट मुफ्त बरक़ी, ख़ानदान की हर औरत को 2000 रुपये माहाना, 200 रुपये बेरोज़गार डिप्लोमा होल्डर्स के लिए माहाना, 1500 के लिए 3% से 7% अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात STS के अलावा 15% से 1% SC/SRTC बसों में, ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र के लिए 4% का अहिया, गंगानियत, विज्ञान, लियास व दीगर बरादरियों के लिए रिजर्वेशन में इजाफ़ा करेंगे। नवे शेड्यूल में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। PFI जैसी तंजीमों पर पाबंदी और क़ानून के मुतबादिल फ़ैसले कुन कार्रवाई। हम दूध क्रांति स्कीम के तहत रोज़ाना 1.5 करोड़ लीटर दूध की पैदावार करेंगे। किसानों को दूध की सब्सिडी में 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये कर दिया जाएगा। कर्नाटक की 224 असम्बली सीटों पर 10 मई को इंतखाबात होंगे और नताइज 13 तारीख को आएंगे। That is being made in here, and we need to wait response from the BJP, but seems like the claims are massive now as of now, but we will need to wait for an official response even from the Congress leaders as well, because the manifesto has just released and it is still underway, even as the KPCC president and the leader of opposition are still going ahead and briefing the media and the party cadres. Right, Prajwal, stay with us. Joining me on the phone line is VHP, that's Vishwa Hindu Parishad spokesperson Vinod Bansal. Mr. Bansal, how do you respond to this point in the Congress's manifesto? It says that the Congress, if it comes to power in Karnataka, will ban the Bajrang Dal and the PFI. See, this is not nothing new in these statements, because this is the character of the Congress party that since decadal tradition, according to the decadal tradition of the party, they always try to make the Hindus the second-class citizen of the country, and they try to attack the Hindu organizations, Hindu leaders, Hindu sons, and they try to propagate the Bhagwa Atankwad or this Hindu Atankwad. Because when the Islamic jihadists are being fought, red-handed, and when some action is taken against them, they want to equalize the same by attacking the Hindu community also. आपको पता होगा कि जब इंदिरा गांधी की पॉलिसी थी कि जब कहीं दंगा होता था, तो चाहे कोई भी जिम्मेदारी किसी की भी हो, अपराधी कोई भी हो, 10 इधर के पकड़ लो, 10 उधर से पकड़ लो, बस उनका काम शांत हो गया, because they want to make the parity of the community. Question is that कि अब जिस तरह से PFI पे बैन लगा है, उससे कांग्रेस बिलबिलाई हुई है और उनको लग रहा है कि बजरंग दल भी वैसा ही है। इनको नहीं पता बजरंग दल के समर्पित कार्यकर्ता, राष्ट्रभक्त जो जनता है और राष्ट्रभक्त यूथ हैं, जो संस्कारित हैं, स्वावलंबी हैं और भारत के लिए जान देने को तैयार हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर। दिल्ली के तिहाड़ जेल में दो गैंगस्टर्स के दरमियान तसादुम, एक की हो गई मौत।
कौमी दारकूमत दिल्ली के तिहाड़ जेल में मंगल की सुबह 2 गैंगस्टर्स के दरमियान तसादम का वाक़ा पेश आया है, जिसमें एक की जान चली गई है। दिल्ली के रोहनी कोर्ट में फायरिंग के वाक़े का मुलजिम गैंगस्टर तलुता चिबोर या उर्फ सन्नीन मैन को योगेश नामी एक और कैदी ने हमला करके मार डाला। गैंगस्टर योगेश और इसके साथियों ने गैंगस्टर ताजपुर या पुरलोहे की सलाख से हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जेल हुक्म और पुलिस ने तलुता चिपोरिया को इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि ताजपुर या मर चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। आदिलाबाद में मुख्तलिफ मकानात में सरक़े की वारदातों में मुलव्विस टोली बेनकाब। आदिलाबाद DSP V उमेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मकानात की खुफलशंसी करते हुए सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले 4 रुकनी टोली का आदिलाबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया, जिसमें से 4 रुकनी टोली के सरगना को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया है, जिसकी शनाख्त 27 साला मोहम्मद मोइज़ की हैसियत से की गई है, जो आदिलाबाद के न्यू हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है। बाकी 3 मुलज़मीन फरार बताए गए हैं। इस सिलसिले में शहर मुस्तक़िल आदिलाबाद के मौलापुर पुलिस स्टेशन में टाउन DSP V उमेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए सहाफ़ियों को तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि मोइज़ अय्याशी करने का आदी था। ऑटो चलाने से मिलने वाली रकम नाकाफ़ी होने के सबब वो अय्याशी करने के लिए चोरी करने का आदी हो गया। 1 साल कबल आदिलाबाद पुलिस ने मोइज़ को पकड़कर जेल भेज दिया था। गुज़िश्ता 4 माह अप्रैल को वो जेल से रिहा हुआ और 6 अप्रैल की रात साईनगर रेवेन्यू इल्लमा मंदिर में सरक़े की वारदात अंजाम दी। NCP के सदर से मुस्तफ़ी हो जाने शरद पवार का ऐलान। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो पार्टी सदर की जिम्मेदारियों से सबकदोश हो रहे हैं। NCP सरबराह ने पार्टी कारकुनों को मीटिंग में अपने फैसले का इंकशाफ किया। शरद पवार के करीबी ज़राए ने बताया कि इन्होंने ये फैसला काफ़ी गौर व फिक्र के बाद किया है। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं और पार्टी की रेगुलर सरगर्मियों पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। कई इलाके पार्टियों के कायदीन ने इन्हें BJP मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद की जिम्मेदारियाँ संभालने की पेशकश की, लेकिन बीमारी की NCP सदर के ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसले वजह से इन्होंने इस पेशकश से इनकार कर दिया। कौमी सियासत में इस वक्त बहस का मौजू बन गया है, जब अगले साल पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर इनके फैसले पर अमल होता है तो ये बहस शुरू हो गई है कि पार्टी का अगला सदर कौन होगा। शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि आया इनकी बेटी सुप्रिया सोले, जो कि रुकन पार्लियामेंट है, चार्ज संभालेंगी या नहीं। करने का ऐलान कर दिया, साफ कर दिया कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और NCP का अध्यक्ष पद भी छोड़ रहे हैं। पवार ने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक कमेटी का ऐलान भी कर दिया और कह दिया कि पार्टी अपने नए नेता का चुनाव कर ले। पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान से अचानक ही पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। पार्टी नेता हाथ जोड़कर पवार से अपना फैसला वापस लेने की मांग करने लगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार इस तरह से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, उन्हें अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। दूसरी ओर पवार अड़े हुए हैं। पवार ने कहा, मेरी राजनीतिक यात्रा 1 मई 1960 से शुरू हुई थी और तकरीबन 63 साल हो गए हैं। इस अवधि में 56 साल तक मैं सक्रिय राजनीति में रहा हूं, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा। राज्यसभा का 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। इसके बाद अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बीच जयंत पाटिल बजरंग दल पर पाबंदी की बात पर विश्व हिंदू परिषद चिरागपात। देखें VHP लीडर का बयान। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बजरंग दल पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक़ कांग्रेस के बयान पर विश्व हिंदू परिषद चिरागपा हो गई है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, जिनका ताल्लुक़ विश्व हिंदू परिषद से है, ने इस बयान पर शदीद अमल का ज़ाहिर किया है। इन्होंने कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस ने आज बजरंग दल का मौज़ाना मुल्क दुश्मन और ममनुआ PFI से किया। मुल्क की अवाम इसे कबूल नहीं करेंगे। बजरंग दल इस चैलेंज को कबूल करता है और तमाम जमहूरी तरीक़ों से इसका जवाब देगा। वाज़ेह है कि कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कही है। दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और PFI की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी PFI के लोग
सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया। वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। जिस प्रकार से तुमने कोशिश की है बजरंग दल को एक गलत तरीके से बदनाम करने की, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। हम राजनीति में नहीं पढ़ा करते, लेकिन आप हमको राजनीति में घसीटना चाहती हैं, तो हम उस क्षेत्र में भी आपको जवाब देना चाहेंगे। कर्नाटक कांग्रेस के सदर डी.के. शिवकुमार हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बच गए। कर्नाटक कांग्रेस के सदर डी.के. शिवकुमार के साथ एक बड़ा हादसा टल गया है। आज सुबह पार्टी का मंशूर जारी करने के बाद इंतखाबी मुहिम के लिए वो बेंगलुरु से हेलीकॉप्टर में कोलार के लिए रवाना हुए। इसी दौरान खला में एक चील 100 फुट की बुलंदी से हेलीकॉप्टर से टकरा गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के सामने का शीशा टूट गया। हवा की रफ्तार से दरार बढ़ गई। ताहम पायलट ने खतरे का पहले ही पता लगाते हुए हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग की। इससे बड़ा खतरा टल गया, जबकि हेलीकॉप्टर का शीशा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। हादसे में तमाम बाल बाल बच गए। डी.के. शिवकुमार ने इस वाक़े पर ट्वीट करते हुए बताया कि हादसा में इनके साथ मामूली जख्मी हो गए हैं, ताहम तमाम महफूज हैं। उम्रे के दौरान हिंदुस्तानी ज़ायर की हरकत क़ल्ब बंद, हिलाल अहमर की तेज़ रफ्तार तिब्बी मदद। हरम मक्की में ज़ायरीन की बेहतरीन तिब्बी खिदमत की एक और ताज़ा मिसाल मंजर-ए-आम पर आई है। मस्जिदुल हराम में मुतैन हिलाल अहमर की टीम ने उम्रे की अदायगी के दौरान एक इंडियन ज़ायर को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने से इसकी हरकत क़ल्ब बहाल हो गई। बेरोजगारी के मसले पर प्रियंका गांधी 8 मई को हैदराबाद में करेंगी जलसे से खिताब। तेलंगाना असेंबली के जारी साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का अपोजिशन कांग्रेस ने आगाज़ कर दिया है। पार्टी को निचली सतह से मुस्तकम करने, अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी और CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का सरगर्म हो चुके हैं और अब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा 8 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगी, जहां वो रियासत में बेरोजगारों के मसाइल को उजागर करने के लिए जारी पार्टी की मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे से खिताब करेंगी। आम आदमी पार्टी गुजरात सरबराह के खिलाफ मन की बात के हवाले से गुमराहकुन प्रोपोगंडे के लिए मुकदमा दर्ज। एक ऐसे वक्त में ये सामने आया है, मरकज़ ने ऐलान किया है कि एक PIB यूनिट हुकूमत के खिलाफ खबरों के हक़ाइक़ जान करना और कसूरवारों के खिलाफ जांच करेगा। ताहम यूनिट की तश्कील अभी बाकी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मन की बात के एक शुमार पर होने वाले अखराजात पर मुश्तमिल गुमराहकुन ट्वीट करने पर आम आदमी पार्टी के गुजरात सरबराह योसदन गदवी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिल्किस बानो मामले में अहम इंकशाफात, रिहाई के दस्तावेजात में मुजरिमों के घिनौने करतूतों का जिक्र तक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ दायर अर्जी पर आज समाअत करेगी। समाअत के दौरान आज गुजरात हुकूमत को दस्तावेजात पेश करने हैं, जिनकी बुनियाद पर इस संगीन मामले के मुजरिमों को रिहा किया गया था। 27 मार्च को हुई समाअत में अदालत ने गुजरात हुकूमत से कसूरवारों की रिहाई का फैसला करने से मुताल्लिक़ दस्तावेजात तलब किए थे। इसके बाद इस मामले की समाअत 18 अप्रैल को हुई, लेकिन इस दिन भी हुकूमत अदालत में दस्तावेजात पेश करने से खासी रही। सवाल यह है कि इन दस्तावेजात में क्या है जिनकी बुनियाद पर मुजरिमों को रिहा किया गया। अब देखना भास्कर ने इस दस्तावेजात के बारे में सनसनीखेज इंकशाफ किया है। मुल्क में कोरोना के 3000 से ज़ायद नए मामले दर्ज किए गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 3000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि एक दिन पहले के मुकाबले में तकरीबन 1000 की कमी दर्ज की गई है। इस मुद्दत में 10 मरीजों की मौत हुई है। दरअसल मुल्क में कोरोना टीकाकारी का अमल भी जारी है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2180 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज़ान की आवाज़ सुनकर राहुल गांधी ने तकरीर रोक दी। कर्नाटक के तुमकुर में एक अवामी जलसे आम से खिताब के दौरान अजान की आवाज़ सुनकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपनी तकरीर रोक दी। ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने अजान के एहतराम में अपनी तकरीर रोकी है। साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन से कबल अमेठी में राहुल गांधी ने अपनी तकरीर को अजान के वक्त रोक दिया और अजान के ख़त्म होने का इंतज़ार किया था। सरकार का काम जनता को
खबर पर ताले के वीडियो पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तहरीकुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने खबर पर ताले डालने के मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ये वीडियो पिछले हफ्ते वायरल हुआ था और इसके साथ झूठी मनगढ़ंत खबरें बनाई गई थी। दावा किया गया था कि ये खबर पाकिस्तान की है, जहां वालिदैन मैयत के साथ इस्मत रेज़ी को रोकने के खौफ से अपनी बेटियों की खबरों को ताले लगा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि पूरी बात झूठी है। दरअसल ये खबर हैदराबाद के रहने वाले की मुजफ्फर अली हाशमी की वालदा की है। इन्होंने मीडिया को बताया कि कब्रिस्तान में रास्ता है और बाज़ लोग यहाँ से गुजरते और कचरा डालते हैं। खबर को इससे महफूज रखने के लिए गेट लगाकर खुफल डाला गया। अच्छा, मीडिया की जब बात आई, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रिस्तान है। मेरे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में उस कब्रिस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रिस्तान में होता, पुराना कब्रिस्तान है। लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था, तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रिस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रिस्तान को पाकिस्तान का कब्रिस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रिस्तान हैदराबाद का है, तो पूरे मीडिया के लोगों को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग। महात्मा गांधी के पोतरे का इंतकाल। बाबा कौम महात्मा गांधी के पोतरे का इंतकाल हो गया। अरुण मनी लाल गांधी का 49 साल की उम्र में कोल्हारपुर महाराष्ट्र में इंतकाल हो गया है। अरुण गांधी के बेटे तुषार गांधी ने मंगल को ट्वीट करके ये इत्तला दी। बताया गया है कि अरुण गांधी गुज़िश्ता कई दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर थे। तुषार गांधी ने बताया कि इनके वालिद की आखिरी रस्मात आज कोल्हारपुर में ही अदा की जाएंगी। अरुण मनी लाल गांधी महात्मा गांधी के दूसरे बेटे के मनी लाल गांधी के बेटे हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस शख्स का अवाम पर जुल्म। चंद्रानगुट्टा पुलिस से कार्रवाई की अपील। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में चोर और रेप केस में मुलव्विस एक मुजरिम का राज चल रहा है। असद हुसैन नामी आदि मुजरिम आए दिन अवाम पर जुल्म कर रहा है। बताया जाता है कि खातून के पैर पर इसने गाड़ी चलाई। इस खातून के एतराज़ पर इसने इस औरत को गाली गलौज की और इसे धमकी दी। इसके अलावा इसने एक नामनिहाद यूट्यूब चैनल पर इस खातून के खिलाफ नाज़िबा बयान जारी किया, जिस पर इस खातून ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस के इस मकबर पर सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। चंद्रानगुट्टा PSCI को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे और सच्चाई का पता लगाते हुए इसके बढ़ते हुए जुल्म से अवाम को बचाए। अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते के दिन हमारे बच्चे की लड़ाई हुई तो हमारे बच्चे की वो लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद में असद गाड़ी उसका लेके मेरे पैरों पे से जा रहे, तो मैं बोली था स्लो जाओ ना, वहाँ कहीं को से जा रहे बोल तो पलटा के मेरे को गालियाँ गलौज करे उन्होंने करे। तो मैं बोली ऐसा कहीं को दे रहे बोल तो क्या बोल रही बोल के और पलटा के गाड़ी आ रहे उन्होंने। पलटा के आने के बाद में फिर मैं पुलिस में कंप्लेंट करी तो कंप्लेंट नहीं ली उन लोगों। कल आओ बोले, कल गए तो भी कुछ भी नहीं बोले। ये वाक़या कहाँ पर हुआ और कौन से पुलिस स्टेशन गए थे आप? यहाँ बल्लागुड़े पे है ना, वहाँ पर। अच्छा, क्या बोले पुलिस वाले? कुछ भी नहीं बोले, कल आओ कंप्लेंट करते बोल के बोले। अच्छा, तो आपको क्या बोले फिर उन्होंने? कुछ नहीं बोले, फ़ोन नंबर लिख के दिए। फ़ोन नंबर देने के बाद में कहीं भी अगर असद दिखा तो फ़ोन करो बोल के बोले। और उसके बाद में असद एक न्यूज़ में बोल रहे कि मैं साइडों पे बैठती हूँ। पहली बात तो मैं वैसा काम करती भी नहीं, मैं तो घरों में काम करके गुजारा करती, मेरे बच्चों को पालती हूँ करती हूँ। मेरे को साबित कराना उन्होंने मालूम, अगर नहीं कराए तो मैं तो उनको साबित दिखाती हूँ। ये है देखिए चोरी के पेट्स किसके? असद के नाम से। अच्छा, और ये रेप केस और भी कुछ सारे पेपर है, मैं लाके बताती हूँ आपको। मेरे को पुलिस से गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। ये असद से पहले कोई लड़ाई वगैरह हुई थी आपकी? जी नहीं हुई थी। तो क्यों ऐसा बोले उन्होंने आपको? उन्होंने है वैसे ही, क्या है उनका, क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं करते, चोरी करते।
कौन सी PSF चोर में है। किया था? यहाँ चंद्रन गुट्टा। तो आप भी वही PSF में कंप्लेंट दी थी आपके बच्चों ने? हाँ दी थी, मैं नहीं लिए मेरे को कंप्लेंट। ये असद कौन है अम्मा? असद पुलिस वालों का मकबरा है। और क्या बोलते सो वो जो कंप्लेंट नहीं ले रहे महबूब साहब थे, हम बोले तो भी नहीं सुने उन्होंने। कौन से पुलिस स्टेशन के हो? यहाँ हाशमाबाद के। आप लोग बोले शिकायत करे मतलब? जी हाँ क्या बोली बोले मैं फिर? तो नहीं, कुछ भी नहीं है, आप लोग आ जाइए, मैं बाद में देख लेता हूँ बोल के उन्होंने उल्टा मेरे कुछ गुस्सा करके हकाल दिए। इंस्पेक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि ऐसे मकबरों की बात मत सुनिए। अब हम जैसे गरीबों की कौन सुनेगा। हम मेहनत करके पालना जीना हम ऐसा करते, इनके वैसा चोरी चटापा कुछ नहीं कर लेते फिरते। मेरी गुजारिश है कि इंस्पेक्टर साहब मेरे को इंसाफ चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।